वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। महेश और सुशील हमारे पास पहुंचे। नमस्कार सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत इस शाम के समय पर एक बेहतरीन मुकाबला दोनों को दो मंत्री सुशील आणि महेश खूप खूप धन्यवाद स्पर्धेच्या माध्यमातून समय पर हार का मुंह देखना पड़ा। शायद लगभग मैच लग रहा था 17 रन जिससे पीछे थे मैच बच पाएगा, लेकिन वो नहीं बचा। राइट हैंड ओवर द विकेट से एक लंबा रन लेकर सामने से बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बीट करते हुए आकाश और वैभव ये जोड़ी मैदान पर और गेंदबाजी में जो कि तब्दीली शुरुआत का प्रारंभिक का ओवर मैदान पर चलता हुआ जो कि ओवर करेंगे इस वक्त जगन्नाथ मैदान में।
शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, स्कोर लेग बाउंड्री पर, स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद निकल रही है 4 रन के लिए। एक खूबसूरत शॉट मैदान पर। इस चौवे के 7 रनों की संख्या अब मैदान पर पहुंची, जबकि 5 रन पर। अच्छी फील्डिंग, हालांकि बिल्कुल थोड़ा सा खराब हुआ वहां पर फील्डिंग, लेकिन बाउंड्रीज रोकते हुए इन 2 रन के साथ 7 रन पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल चलता हुआ मैदान पर पहले ओवर का। वापस खेल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान में। शाम का समय, दुधैया धूप उतनी है और है भी है, क्योंकि कल के मुकाबले के देखा जाए तो आज हवा बिल्कुल अच्छी है और धूप भी उतनी अच्छी है, तो मतलब रन बन रहे हैं मैदान पर। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बिल्कुल बीच में से जो गैप थी वहां पर उस गेंद को रोका जरूर गया है। शॉट सिलेक्शन बिल्कुल अच्छा था, लेकिन गैप नहीं उतनी ढूंढ पाए और 1 रन के साथ रनों की संख्या अब मात्र 8 रन पर। मुकाबला बिल्कुल एक दावेदारी का, क्योंकि इस वक्त खेल चलता हुआ मैदान पर और जबरदस्त मैच मैदान में। शॉर्ट गेंद को पुल करने का प्रयास मिड ऑन पर, शायद मौका आउट करने का, और ये करीबी मामला और ये आउट मैदान पर। आठ बेहतरीन था। प्रत्निश जो कि फील्डर है वहां पर, बेहतरीन फील्डर है प्रत्निश। जिस तरह से ग्राउंड में फील्डिंग की, कम से कम 1 रन और बचाते हुए अपनी टीम के लिए। और रनों की संख्या को इस वक्त देखा जाए तो 10 पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल चलता हुआ मैदान पर दूसरे ओवर का। वापस खेल में इस वक्त राइट हैंडर खिलाड़ी मौजूद है, स्ट्राइक पर रहेगा वैभव मैदान पर। आकाश जो कि लौट चुका है मैदान पर पहले, और 2 रन पर रनआउट के रूप में सबसे खराब विकेट निकला। एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, एक बैकफुट पॉइंट, एक वाइडिश गली, एक लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर 4, कवर पीछे नहीं है खड़ा। 10 ये टोटल सामने से। एक लेग स्लिप, माफ कीजिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर है खिलाड़ी, ये कुछ भी ऑफ स्टंप के बाहर से शॉट के लिए जगह बांधने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अच्छी वापसी मैदान पर गेंदबाजों की। और क्रिकेट देखिए कितना बेहतरीन चल रहा है मैदान पर। जो उस तरह से आज दोनों टीमों के बारे में कहूं तो दोनों टीमें अच्छी है, एक बेहतरीन मुकाबले खेल चुके। 2 प्रतियोगिता से टीमें लगभग, एक टीम स्वराज जो कि टीम लगभग बाहर ही जा चुकी, 4 मैचेस हार चुके, और कुछ हद तक उसके बाद मतलब शायद हल्की सी फिर से स्विंग गेंदबाजी। गेंद देखिए हल्की सी गेंद घूम रही है मैदान पर। लगातार डॉट गेंदे और डॉट गेंदे लगातार मैदान में प्रेशर बनाते हुए। इस बीच वापस खेल मैदान पर, बेहतरीन मैच मैदान में। सीधे बल्ले से ड्राइव किया गेंद को, लॉन्ग ऑफ पर पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि आउटस्पिल बहुत खूबसूरत है, 1 ही रन मिलेगा। इक्का दुक्का बनने के बाद टोटल 11 पर पहुंचा इस मैच में, जबकि खेल चल रहा है मैदान पर दूसरे ओवर का। गिरीश गावड़े हमारे साथ जो कि जुड़े रहेंगे स्कोरिंग पर। लगातार 2 दिन एक अच्छी स्कोरिंग का काम निभाते बीच बीच में, और हमारे स्कोरर जो कि है जिन्होंने आज बेहतरीन कार्य निभाया। इस मैच के बारे में कहूं तो अब राइट हैंड राउंड विकेट से बाएं हाथ खिलाड़ी के लिए जो कि स्ट्राइक पर है इस वक्त मैदान पर, रोहन मैदान में। और स्वीप करने का प्रयास किया, विकेटों के सामने तो थे नहीं है, ऐसा कुछ अंपायरों का मानना। इनपैक्ट अंपायर ने पहले देखा, लाइन देखा, पिच देखा, पिच कहां पर हुई गेंद ये सबसे पहले देखा। पिच थी लेग के बाहर, इसलिए अंपायर ने कोई मौका ही दिया बात में। 2 ओवर समाप्त, लगभग 5.5 रन मैदान पर, जो कि 11 पर पहुंचा टीम का टोटल।
गेंदबाजी में तब्दीली, जैसे नंबर 15 जो कि मोर्चे पर गेंदबाजी के ओ कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल करते, लाइन थोड़ी सी बाहर रखी, वाइट बॉल का इशारा। गुरु प्रसाद जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, टीम का स्कोर 12 रन पर पहुंचा। स्ट्राइक पर रोहित और वैभव की जोड़ी, वैभव ऑन स्ट्राइक मैदान पर। अभी तक जिस तरह से ये बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर, लग तो बहुत खूबसूरत है। और फिर से लाइन थोड़ी सी बाहर रखी है, और बिल्कुल आप जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे, अपना पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ये अतिरिक्त रन बढ़ते जाएंगे। आप अच्छी तो बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन लाइन से भटक रहे। 13 पर पहुंच चुका है, टोटल तीसरा ओवर चल रहा है। और एसजे वारियर्स टीम को इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनके पास अब मुकाबले में ये ताकत ज्यादा रहेगी। और फिर से लाइन बाहर रखी है, वाइट बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ, और लगातार 3 वाइट मैदान पर, मतलब टोटल स्कोर 14 पर। और फिर से अच्छी लाइन, अब शायद एक रन मिलेगा। अब देखना पड़ेगा अंपायर का क्या इशारा, क्या गेंद बल्ले पर पहले टकराई या फिर पैड पर। लेग बाइस के रूप में रन मिलता हुआ, इक्का दुक्का, मतलब एक गेंद पर निकले 4 रन मैदान पर, और टोटल स्कोर 15 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। काफी दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे इस यूट्यूब के माध्यम से, और काफी दर्शक इस मैच को आंखों देखा हाल यहाँ पर हमारे साथ देख रहे हैं मैदान पर। उन तमाम दर्शकों को हमारा शाम के समय पर भाई एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। हमारे साथ जो कि इस बार ऑन साइड पर, वाह भाई वाह, सीरीज का पहला छक्का लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के खाते में। इस जगह पर अभी तक कोई किसी भी खिलाड़ी ने छक्का नहीं मारा है, ये पहला छक्का मैदान पर। ओह, ऑफ स्टंप के लाइन थोड़ी सी बाहर रखिए। इस ओवर से लगभग 10 रन तो निकल चुके हैं मैदान पर। टीम का टोटल स्कोर अब मात्र बन चुका है जबकि 221, मतलब 11 रन इस ओवर से अभी तक खर्च हो चुके हैं। इसमें कि 3 वाइड डाले गए और 2 एक फिर से फुल टॉस, फिर से बीट करते हुए 3 वाइड, 1 22, 1 छक्का, मतलब टोटल 11 पर। दस रन अभी तक इस ओवर से। इस वक्त शायद तो ये ओवर थोड़ा सा महंगा भी हो रहा है मैदान पर। एक आध बड़ा शॉट अगर वैभव के बल्ले से लगे, ओ गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, बाउंस, अतिरिक्त उछाल, वाइट के साथ रन मिलेगा। 22 पर पहुंचा टीम का टोटल। वापस इस खेल में बेहतरीन मैचेस चल रहे हैं मैदान पर, और जिस तरह से ये माहौल है ना, बहुत खूबसूरत है। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट टर्म पुल, पुल तो सीधा हाथों में जा रहा है, और ये क्या छोड़ते हुए। 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ रनों की संख्या मैदान में पहुंची 24 पर। दो गेंदे बचे और 1 बॉल, 1 टू गो, 1 टू गो। 5 गेंदे हो चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, लगातार 3 वाइट, 1 22, ये कुछ टोटल था। और मिस टाइम, हवा में पॉइंट के खिलाड़ी के लिए मौका, और ये आउट।
वापस जगन्नाथ अपने मोर्चे का अंतिम ओवर लेकर इस मैच में। 5 खिलाड़ी ऑफसाइड पर। वो बढ़िया क्रिकेट, आखिरी समय तक इस गेंद को देखा गया, हल्के हाथ से दबोचा, बाउंस गेंद को आप दबोच रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि आपको पता है कि इस मैच में क्या करना पड़ेगा मैदान पर। एक रन के साथ रनों की संख्या अब 25 पर पहुंच चुकी है। खेल चल रहा है तीसरे ओवर का मैदान में, माफ कीजिए चौथे ओवर का। और अब शायद तो मैं तो जरूर कहूंगा कि आपके पास औपचारिकता नहीं है बच्चे, अब शायद एक ओवर आपको आक्रमण करना पड़ेगा, जिस ओवर में आपको 15-20 रन चाहिए। जिससे उत्तम ने आज बैटिंग की, उत्तम ने हर जगह पर शॉट लगाए, ताबड़तोड़ हमला किया सामने से सामने वालों पर। शॉट गेंद, शॉट ऑन पुल, पुल सक्सेसफुल तो हो चुका है। गेंद निकल रही सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। इस वक्त एक छक्का, एक चौवा अभी तक वैभव की एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर। फिर से शॉट, शॉट ऑन पुल का फिर से शॉट मारने का प्रयास किया ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर। पहला रन बहुत तेज निकला, विकेट के बीच की दौड़ की सराहना करनी पड़ेगी, बहुत तेज दौड़ ये, और लगभग लग रहा है कि दूसरा भी रन मैदान पर पूरा होता हुआ। एक बड़े शॉट के साथ एक सिंगल, सिंगल के साथ डबल, डबल को जो कि बड़े टेबल में कन्वर्ट करना ये बखूबी जानता है वैभव। और पहले एक मैच में वैभव लगातार दौड़ता रहा था, ज्यादा गेंदें नहीं खेलती वैभव ने। बबी कानड़े जो कि इस वक्त अंपायरिंग के दायित्व निभाते हुए, और जो कि महेश, जो कि और एक महेश परब जो कि अंपायरिंग का दायित्व निभाते इस मैच में। लोअर फुल टॉस गेंद, अपने फॉल्स में गेंद को रोका गया, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर। योगेश परब के भाषा में बताऊं तो एक तेरी एक मेरी, ये वापसी का मतलब गेंदबाजी का। रनों की संख्या अभी तक मैदान में पहुंच चुकी, जबकि 33 पर 33 इस वक्त खेल चलता हुआ चौथे ओवर का। ओ कवर पर टाइमिंग है, ताकत है, बिल्कुल गैप में गेंद को खेला है, कम से कम 2 रन बनने चाहिए इस शॉट के लिए। अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग, अच्छा बैकअप, लेकिन इतने बढ़िया शॉट के लिए सिर्फ 2 रन बनते हुए। और 35-35 पर पहुंचा टीम का टोटल। लगभग 50-55 भी बनते इस ओवर मैच में, तो भी शाम का समय है, थोड़ा सा मामला 19-20 का रहेगा। लेकिन अगर बापू गेंदबाजी करते तो मामला 19-20 का ही रहेगा। शॉट सिलेक्शन बिल्कुल ठीक ठाक है, ऑन साइड पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, यहां पर भी आप 2 रन बन सकते हैं। मतलब सोच सही है कि बाउंड्रीज ना चाहिए तो कोई बाउंड्री नहीं मिलती कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हर गेंद पर रन बनाते जाइए। एक आध ओवर जहां पर आप 2 शॉट लगा सकते हैं, मैच में आपकी फिर से वापसी हो जाएगी। 37 ये टोटल सामने से मैदान पर इस वक्त खेल चलता हुआ चौथे ओवर का समाप्त, 4 ओवर समाप्त, 37 रन इस मैच में। 9 रन प्रति ओवर मैदान पर बनते हुए, थोड़ा सा तकल्लुफ हो चुका, कुछ पानी मंगाते हुए। भाई पानी पीने का समय जरूर है, लेकिन शायद इसको इसके बाद भी एक मुकाबला बचा है। अभी तक कौन सी टीम प्रतियोगिता से बाहर है ये अभी भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। एक अगर स्वराज फाइटर टीम को अगर देखा जाए, वो तो चारों मैचेस हार चुके हैं, अन्यथा सभी ने एक एक मैच जीता है। मतलब ये कहना इतना आसान नहीं रहेगा, सरल नहीं होगा कि किस तरह से जो बल्लेबाजी कर रही टीम या फिर गेंदबाजी कर रही टीम अगर जीतती है तो फिर से आगे कुछ करेगी। बैटिंग जज पावर प्ले का इशारा मैदान पर पहुंच चुका है, स्ट्राइक पर रहेगा इस वक्त वैभव के साथ जो कि प्रथमेश मैदान पर। प्रथमेश जो कि रन मशीन इस खिलाड़ी को लोग कहते जरूर है। प्रथमेश जो कि एक अच्छा खिलाड़ी है, विस्फोटक खिलाड़ी है, रन मशीन जिस नाम से लोग जानते हैं। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर, एक चक्रीय मैदान पर, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ पर। और गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर, सागर मोर्चे पर।
राजन परब, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। राजन परब, ओ टाइमिंग बेमिसाल, रॉकेट छूटा बल्ले से। अशोक नाइक, आपका हार्दिक स्वागत इस वक्त हमारे साथ जो कि जुड़े रहेंगे। रेडियो आवाज सिंदूर की एक बुलंद आवाज हमारे साथ जो कि आज जुड़े रहेंगे। एक अच्छा माहौल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल, क्योंकि देखिए एक इसका मतलब आप बड़े शॉट के लिए जा सकते हैं। टोटल 50-55 एक शाम के समय पर एक अच्छा टोटल रहेगा मैदान पर। वापस इस खेल में शॉट ऑन पुल का शॉट, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, गेंद वन बाउंस बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। अशोक नाइक का जो कि स्वागत किया जाए, फुला पुष्प देकर, गुलाब पुष्प देकर स्वागत किया जाए अशोक नाइक का वापस खेल में। चलिए, स्वागत में कमी नहीं रखी है वैभव ने आपके। अशोक नाइक बाउंड्रीज लगाते हुए स्वागत में। ओ ऑफ स्टंप के लाइन थोड़ी सी बाहर रखी है, शायद अतिरिक्त रन मिलेंगे। अगर ये वाइड है तो ये 2 रन मिलेंगे, 22 है तो 1 ही मिलेगा। वाइड है इसका मतलब एक वाइड के साथ 2 रन मिलेंगे। जो बाउंड्रीज लगी उसके बाद ये 2 रन, मतलब लगभग 6 रन निकले उस गेंद पर, और 48 पर पहुंचा टीम का टोटल। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा हो चुका है मैदान पर। जिस तरह से वैभव और प्रथमेश जोड़ी मैदान पर काम कर रही है इस मैच में, एक सराहनाजनक काम। इससे पहले देखिए प्रथमेश का जो कवर ड्राइव था भाई, युवराज सिंह की याद दिलाता हुआ एक बेहतरीन कवर ड्राइव, गोली के रफ्तार से निकली थी ये गेंद। शॉट गेंद, शॉट ऑन पुल, पुल सक्सेसफुल, 6 रन के लिए। शॉट का क्या बाउंड्री लगाई, गोली के रफ्तार से गेंद निकली। सिर्फ टाइम आवाज जो आई ना वो बैटिंग मैदान पर। शॉट गेंद फिर से ऑन साइड पर खेला, गेंद को मिड विकेट पर गैप में गेंद, हालांकि गेंद ने दिशा जरूर बदली है, लेकिन तब तक मिलेंगे शायद 2 रन मैदान में। बैकअप नहीं है शायद, डांसिंग आउटफील्ड जहां पर सिर्फ 2 रन मिलते हैं, और 2 रन के साथ ये ओवर थोड़ा सा महंगा हो चुका है। अब बताइए स्कोर इस ओवर में कितने रन निकले? 22 रन का ये ओवर निकला मैदान पर। मतलब पहले 2 ओवर में लगभग 13-13, पहला ओवर 8 रन का, उसके बाद 3 रन का ओवर, उसके बाद वैभव और प्रथमेश ने आकर घेर बदला। एक तीसरे ओवर में 13 रन, चौथे ओवर में 13 रन, और 5वें ओवर में लगभग 22 रन जोड़े गए मैदान पर, और टीम का टोटल स्कोर लगभग 60 रन बनता हुआ मैदान में। अभी भी 6 गेंदें बची है, और सुबह से जो वैभव सिर्फ दौड़ने का काम कर रहा था, अब सामने वालों को दौड़ा रहा है मैदान पर।
तोड़ते हुए अपने नाक के नीचे गेंद को दबाया, वहां से गेंद को उड़ाया, मिड स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर। अब ये सब इशारा बचाना। गेंदे अभी भी इस खेल में बची है। हमारे साथ जो कि और एक जो कि गोवा सिंधुदुर्ग का एक दिग्गज समालोचक जो हमेशा गोवा राज्य और सिंधुदुर्ग में कमेंट्री करते हैं, अशोक नाइक सर रेडियो आवाज हमारे साथ जो कि जुड़े रहेंगे। अगर यहां पर छक्का मारते तो एक कलिंगन आपको मिलेगा, आपके वजन इतना नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा, ये अक्षय ने कहा। शॉर्ट गेंद फिर से पुल किया, लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर। अब शायद वो गेंद निकलेगी वन बाउंस बाहर, 4 रन के लिए। पड़ेगा ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले पर लगी है, विकेट कीपर के हाथ से क्या छूटा। और देखिए कितना जोरदार थ्रो था विकेट कीपर का। शायद वो गुस्सा, वो बिल्कुल नाराजगी व्यक्त करते हुए, ये नाराजगी। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। या ठिकाणी बॉबी कानडे आणि त्यांच्यासोबत मयुरेश परब हे दोन्ही पंच, बाळू परब हे आणि तिसरे पंच या ठिकाणी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बाबू मापसेकर हे 3 पंच या स्पर्धेदरम्यान पंचांचा इशारा होतोय। सामन्याला सुरुवात होतोय आणि स्ट्राईकला सज्ज होतोय फलंदाज श्रीकांत आणि नॉन स्ट्राईकरला सागर। पहिला चेंडू या ठिकाणी डावकुरा गोलंदाज लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, एक शॉट ऑफ फ्लिप प्लेनचा चेंडू या ठिकाणी एक सुंदर फटका डीप स्क्वेअर लेगला, चेंडू जातोय तो बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं आणि पहिल्या चेंडूवर 4 धावा चौकार निघत या ठिकाणी एक चांगली सुरुवात मैदानात बघायला मिळते ती स्मिथ आर्ट स्पोर्ट क्रिकेट संघाकडून।
दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतायत आणि सरते शेवटी जोपर्यंत पुन्हा एकदा या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूवर, चेंडूची परती होते यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं, एकेरी धावेची भर धावसंख्येत पडते. 7 धावा धावफलकावर अशी धावसंख्या. पहिलं वहिलं षटक, डावी उजवी जोडी मैदानात या ठिकाणी डावाची सुरुवात केली स्ट्राईकला ती फलंदाज श्रीकांतनं आणि त्यानंतर मात्र निळकांत हा डावकुरा गोलंदाज जो लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय आणि समोर आहे तो डावकुरा फलंदाज सज्ज होतोय पहिल्यांदाच या ठिकाणी या सामन्यादरम्यान तो सलामीला सागर. ऑप्टम्परचा चेंडू थोडासा शफल होतोय, खेळायचा प्रयत्न ऑन साइडला. यावेळी मात्र चेंडू टप्पा पडल्यानंतर भरपूर खाली राहतो. या ठिकाणी फलंदाजाला नीटसा अंदाज काही चेंडूचा येत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय आणि पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो गोलंदाज निळकंठ. डावकुरा गोलंदाज, एक वेगवान गोलंदाज. ओव्हरपिच चेंडू, एक सुंदर फटका ऑफ ड्राईव्हचा, लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या दिशेनं दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, परंतु त्या अगोदर मात्र चेंडू सीमारेषा पार करतोय. पहिलं वहिलं षटक, पॉवर प्लेचं षटक. त्या षटकात 2 चौकार आतापर्यंत निघतात आणि धावसंख्या दुहेरी अंकात परावर्तित होते धावफलकावरती. 11 धावा म्हणजे 74 धावांचा पाठलाग करताना एक सुरेख सुरुवात या ठिकाणी मैदानात सलामीची जोडी मैदानात या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते ती स्मिथ आर्ट स्पोर्ट क्रिकेट संघाची. पुन्हा एकदा एक ऑफ टेम्परचा ओव्हरपिच चेंडू, हलकेच कव्हर ड्राईव्हचा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. 2 क्षेत्ररक्षक पुन्हा दिसतात चेंडूच्या मागे. चेंडू अडवून जोपर्यंत फेक होतोय नॉन स्ट्रायकर एंडला गोलंदाजाच्या दिशेनं 2 धावांची भर धावसंख्येत. पॉवर प्लेचं पहिलं वहिलं षटक हे समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 74 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या होते ती बिनबाद 13. सागर आणि श्रीकांत डावी उजवी जोडी एक चांगली सुरुवात करते मैदानात. गोलंदाजीत बदल होतोय आणि त्याच दरम्यान मात्र पुन्हा थोडस जाऊया या ठिकाणी आमच्या डीजे सोबत. हॅलो, दुसरा सामना आजच्या जो अंतिम सामना रंगतो या मैदानावर वीर स्पोर्ट्स विपक्ष MSPR स्पोर्ट्स संघ. दोन्ही संघ संघनायक टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या. वीर स्पोर्ट्स संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहे. MSPR स्पोर्ट्स संघ आपला संघनायक MSPR स्पोर्ट्स संघाचा जयेश सरमळकर याला विनंती करतोय टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या. धन्यवाद योगेश परब. वडेचर चषक 2022 वडेश्वर मित्रमंडळ अणसूर धरमगावडेवाडी आयोजित ही सुंदर अशी स्पर्धा. उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस, आजचा दुसरा दिवस. केरी मैदान अणसूर पाल पूल नजीक या स्पर्धेचं आयोजन आणि भरपूर गर्दी या मैदानात प्रेक्षकांची, त्याचबरोबर क्रिकेट चाहत्यांची, खेळाडूंची या ठिकाणी मैदानात दिसते. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मधून तुमचं पुन्हा मनपूर्वक स्वागत. गोलंदाजीत बदल होतोय कॉमेंट्री बॉक्स कडनं. हेमंत गावडे सज्ज होतोय आपलं पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक टाकण्यासाठी. ओव्हरपिच चेंडू, फटका फसलाय, मिस टाइम फटका, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. नेमका अंदाज चुकतोय आणि या सुटलेल्या झेलाचं रूपांतर 2 धावात होत. त्या ठिकाणी धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 15 अशी धावफलकावर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट हेमंत गावडेचा चेंडू. पहिला चेंडू थोडासा अपकटर पद्धतीचा. फलंदाज थोडासा बॅट पासून दूर या चेंडूला खेळतोय, परंतु क्षेत्ररक्षक मात्र बंटी जो लॉंग ऑफ बाउंड्रीला नक्कीच या ठिकाणी झेल टिपायची संधी होती, चूक करतोय आणि 2 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. लेग स्टंपरचा चेंडू, लेग स्टंपच्या भरपूर बाहेर. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. एकेरी धाव अवांतर धावेच्या रूपात या ठिकाणी धावफलक पुढे सरकते तो 16. षटक सुरू आहे ते दुसरं. हेमंत गावडे गोलंदाजी करतोय. दोन्ही पंच बाळू परब आणि त्याचबरोबर बबी कानडे हे 2 पंच या ठिकाणी मैदानात पुढे सरता होतोय. डाऊन द ग्राउंड, डीप लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक चेंडू. यावेळी मात्र कुठलीच चक मैदानात दिसत नाही. झेल टिपला गेलाय. पहिला हादरा बसतोय तो. आणि धावफलक पुढे सरकतोय तो 20 धावा, 1 गडी बाद, 20 लॉस ऑफ 1 विकेट. दुसरा षटक थोडासा महाग दाटरतोय. एक यश मिळतंय या दुसऱ्या षटकात, परंतु त्याच दरम्यान मात्र धावा बरोबर मैदानात होताना दिसतायत. नवीन आलाय फलंदाज तो उदय चौकारानं आपलं खातं सुरू करतोय आणि 20 धावा धावफलकावर, 1 गडी बाद अशी धावसंख्या. 74 धावांचा पाठलाग करताना क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल होतोय. ऑफसाइडला एक शॉर्ट टर्नमॅन, एक कव्हर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, एक डीप लॉंग ऑफ, एक डीप लॉंग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वेअर लेग, एक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक शॉर्ट स्क्वेअर लेग पंचांच्या मागे.
ऑप्टम्परचा चेंडू एक सुरेख कटचा फटका, पॉइंटला कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय जोपर्यंत डीप वायडेस्ट गलीला क्षेत्ररक्षक येतोय त्या दरम्यान मात्र 2 धावा, 2 धावांची भर धावसंख्येत 22 अशा धावसंख्येवर पोहोचतोय तो 74 धावांचा पाठलाग करताना. एक गडी बाद. एकंदरीत चांगला या ठिकाणी मी म्हणेन की चांगली सुरुवात, चांगली फटकेबाजी मैदानातली स्मिथ आर्ट स्पोर्ट क्रिकेट संघाची. यानंतर लगेच सामना होईल तो वीर मराठा विरुद्ध MSPR स्पोर्ट्स या दोन संघादरम्यान. फुलटॉस चेंडू आडव्या बॅटने एक सुंदर लॉफ्टेड फटका डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षणात थोडासा या ठिकाणी मात्र गोंधळ होतोय क्षेत्ररक्षक आणि बॅकफुटला येतोय. प्रयत्न सुंदर होता. नॉन स्ट्रायकरीनला जर तरचा मामला होता. जर चेंडू यष्ट्यावर आदळला असता तर फलंदाज नक्कीच धावबाद झाला असता, परंतु फेक चुकते. बॅकअप होते डीप लॉंगॉनला. एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज त्या दरम्यान पूर्ण करतायत. 2 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय एकंदरीत आणि या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या मात्र पोहोचते ती बरोबर 27. 27 धावा, एक गडी बाद अशी धावफलकावर 74 धावांचा पाठलाग करताना. संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहे. विनंती करतोय MSPR स्पोर्ट्स संघ संघनायक जयेश सरमळकर याला विनंती करतोय नाणेफेकीसाठी आमच्या समालोचन कक्षासमोर या. थँक्यू धन्य योगेश. उरले 24 चेंडू आणि या 24 चेंडूत करायचे आहेत 47 धावा सामना जिंकण्यासाठी. 24 चेंडू 47 धावा असं समीकरण या सामन्यादरम्यान ते स्मिथ आर्ट स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या फलंदाजासाठी. वडेचर चषक 2022 आजचा दुसरा दिवस संध्याकाळच्या सत्रात. यानंतरचा एक सामना अजून बाकी जो उरलाय सामना तो वीर मराठा विरुद्ध MSPR स्पोर्ट्स या दोन संघादरम्यान. परंतु त्या अगोदर बघूया मात्र या दोन संघादरम्यानची ही लढत कुठला संघ मैदानात जिंकतोय. 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. आने वाले 24 गेंदे और 24 गेंदों में 47 रन मैच को जीतने के लिए. बॉलिंग में परिवर्तन एक बार फिर से दिखा देता हुआ महेंद्र गावड़े जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, महेश गावड़े गेंदबाजी के मोर्चे पर. एकमात्र विकेट 9 पर अपने खुद के व्यक्तिगत. श्रीकांत आउट होकर वापस मैदान पर 2 बल्लेबाज, एक ओर से सागर और दूसरी तरफ से जो कि उदय. आते आते 2 बड़े शॉट उदय के बल्लेबाजी में, 2 चौके अब तक सागर जो कि 1 चौका लगाते हुए अपने बल्लेबाजी में, और महेश गावड़े खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर. आने वाले 4 ओवर 24 गेंदों का खेल बाकी, 47 रन मैच को जीतने के लिए. और सामने स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए उदय 2 चौके अब तक उनके बल्लेबाजी में वो सामना करेंगे. फील्डिंग में परिवर्तन थोड़ा सा मैदान पर, अब बाउंड्री लाइन पर ऑफसाइड पर एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर, और इसी बीच अगली गेंद नए ओवर की राइट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस गेंद इस बार घुमा दिया गेंद को ऑन साइड पर डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ. 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज. फाइन लेग बाउंड्री पर बहुत ही शानदार फील्डिंग दूसरे रन के लिए, और जब तक गेंद हाथों में थी उसी का फायदा उठाया बल्लेबाजों ने. 2 रन और मिलते हुए और इन 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पर पहुंचा 1 विकेट पर. 45 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए. आने वाले 23 गेंदों का खेल बाकी. एक अच्छा विकेट है, पाटा विकेट है बैटिंग के लिए बिल्कुल, जो कि बल्लेबाजी के लिए बहुत काफी मदद हो रही है इस मैदान पर जो कि. और इसी बीच एक बार फिर से महेश गावड़े राइट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस गेंद सामने आकर गेंद को ड्राइव किया. इस बार ऑफसाइड पर डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर आराम के साथ बिल्कुल बड़े इत्मीनान के साथ एक और रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में. सिंगल डबल बीच बीच में चौके लगा रहे हैं बल्लेबाज, और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में. सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 30 पर बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर. ऑफसाइड पर 5 फील्डर है, ऑन साइड पर 4 फील्डिंग की जमावट मैदान पर SJ वॉरियर्स क्रिकेट संघ टीम की. 73 रन बना चुके हैं, 74 का टारगेट है. और बड़ी देर के बाद स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज दिखाई देते हुए जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सागर वो सामना करेंगे महेश की गेंदबाजी का. ऑप्टम से बाहर इस बार थोड़ा सा अपने लाइन पर बट के वाइड बॉल का इशारा अंपायर का. अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में और जो कि मिलता हुआ
स्मिथ आर्ट स्पोर्ट क्रिकेट टीम के सामने एक दूसरी और बहुत जल्द जो सफलता लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये बिल्कुल जोड़ी आराम के साथ जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है। फुल टॉस गेंद इस बार, बहुत बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद है जरूर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 1 रन दूसरे के लिए निकले और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में 2 रन और पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही शानदार क्रिकेट मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, खराब गेंदों पर बड़े शॉट देखने को मिल रहे हैं। 2 रन और जुड़ गए दूसरे रन के साथ से, स्कोर पहुंचा टोटल 33 रन, 1 विकेट पर। खेल जारी तीसरे ओवर का। बड़ा शॉट, ओवर पिच गेंद, मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद निकलती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, पहले बाउंस के बाद लगभग 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्लेबाजी में वो लगभग मैदान पर दिखाई दे रहा है इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। अच्छी गेंद इस बार, एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले से लगी, हल्का सा अपील जरूर हुआ था, बाद में शरीर पे लगी, जब तक स्लिप पर, लेग बाइज का इशारा, स्लिप पर गेंद को फील्ड नहीं करते। 1 रन और मिलता हुआ स्कोर के खाते में। एक फुलर लेन की गेंद थी, थोड़ा सा शफल होकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जाके सीधी शरीर पे टकराई, ऑफ साइड पर स्लिप पर फील्डर, और फिर से 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। दाएं बाएं की जोड़ी थोड़ी सी परेशानी हो रही है मैदान पर फील्डिंग के लिए निश्चित रूप से एससी वॉरियर क्रिकेट टीम को। और महेश गौड़े एक बार फिर से दाईं नेट से ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। फुल टॉस गेंद, ये बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग लाजवाब, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। रन 3 ओवर के बाद। आइए टॉस के लिए हम फिर से एक बार कॉल कर रहे हैं वीर मराठा और अगला मुकाबला एमएसपीआर स्पोर्ट, इन 2 टीमों के बीच में आने वाले 3 ओवर का खेल, 18 गेंदों का खेल बाकी और 30 रन मॅच को जीतने के लिए। 18 चेंडू उरलेत आणि 18 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी अजून करायचे आहेत 30 धावा। tenniscricket.in च्या माध्यमातून या स्पर्धेचं थेट लाईव्ह प्रक्षेपण आमचे ओमकार सावंत आणि त्याचबरोबर प्रथमेश, सुंदर अशी साऊंड सिस्टीम या ठिकाणी आमचे डीजे संदीप शेट्टी हे आमच्या सोबत, आणि त्याचबरोबर योगेश परब आणि कृष्णा देवजी हे 2 अतिशय सुंदर असे समालोचक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्या सोबत गुणलेखाचं काम करतायत ते गिरीश गावडे। त्याच दरम्यान गोलंदाजीत पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बहुधा हेमंत गावडे हा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। 4थं षटक उरलेत, 18 चेंडू आणि 18 चेंडूत करायचे आहेत अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 30 धावा या सामन्या दरम्यान त्या स्मिथ आर्ट स्पोर्ट क्रिकेट संघाकडून। स्ट्राईकला खेळतोय तो डावखुरा फलंदाज सागर, 18 चेंडू आणि 30 धावा असं समीकरण या सामन्यातील। ऑप्टम्परचा चेंडू हलक्याच खेळून काढतोय ऑन साइडला मिड विकेटच्या दिशेने, एकेरी धाव बघूया, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय, थोडस मैदान खेळपट्टीचा चांगली खेळपट्टी परंतु थोडस डान्सिंग आउटफील्ड, आणि त्याच दरम्यान मात्र क्षेत्ररक्षकांचा थोडासा गोंधळ होतोय। 2 धावांची भर धावसंख्येत पडते आणि या 2 धावांबरोबरच 17 चेंडू अजून बाकी या सामन्या दरम्यान, आणि या 17 चेंडूत करायचे आहेत अजूनही 28 धावा। 17 बॉल्स 28 रन्स, 17 चेंडू उरलेत आणि 17 चेंडूत 28 धावा अजूनही या सामन्यात सामना जिंकण्यासाठी। ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, एकेरी धावा या ठिकाणी धावांचा बोनस मिळतोय तो या फलंदाजी करताना मैदानात तो स्मिथ आर्ट स्पोर्ट क्रिकेट संघाला। ओव्हर पिच चेंडू, आडवे बॅटने एक वितालामध्ये कार्पेट फटका, मिड विकेटच्या दिशेनं, एकेरी धाव बघूया, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय काय, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी, एक चांगली फेक बघायला मिळते ती नॉन स्ट्रायकर एंडला गोलंदाजाच्या दिशेनं, आणि दुसऱ्या धावेपासून रोखलं जात फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतं इथे
या दोन्ही फलंदाजांना. एक मात्र गडी बाद झालाय तो सलामीला श्रीकांत. अवघ्या 9 धावावर धावसंख्या त्यावेळी होती ती 16 धावा आणि त्या 16 धावानंतर एक महत्वाची भागीदारी डावी उजवी जोडी मैदानात सागर आणि त्याच्यासोबत या ठिकाणी त्याचा सहकारी उदय हे दोन्ही फलंदाज एक महत्वाची भागीदारी. आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र एस जे वॉरियर क्रिकेट संघाला दुसरा गडी बाद करण्यात थोडंसं अपयश मैदानात नक्कीच सतावतंय. बहुत ही बढ़िया शॉट बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया. इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ. फील्डर गेंद के पीछे 1 रन दूसरे रन के लिए निकले. देखना होगा तीसरे रन की संभावना मैदान पर दिखाई देती हुई. और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 3 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने. बहुत ही बढ़िया शॉट. इस बार ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी नीचे रही गेंद. बैकफुट पर जाकर बल्ले का मुंह खोला और एक अच्छा शॉट गैप ढूंढा, उसमें सफल रहे और 3 बहुमूल्य स्कोर के जो कि रन के खाते में. और इन 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 51 रन 1 विकेट पर. 74 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए. इस ओवर में एक का दूसरा विकेट तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये मुकाबला थोड़ा सा दूर हो जाएगा मैदान पर. लेग स्टंप से बाहर गेंद. थोड़ी सी परेशानी हो रही है इस ओवर में, जो कि पहली बार जो कि दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पर. वाइड बॉल का इशारा. MSPR स्पोर्ट्स संघ संघनायक जयेश सरमळकर याला विनंती करतोय. टॉस. अच्छी गेंद. इस बार ऑफ स्टंप पे बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद तो थोड़ी सी जो कि ऑफ स्टंप से बाहर निकली. वाइड बॉल का इशारा. इस ओवर में यह तीसरी अतिरिक्त गेंद है हेमंत गावड़े की. कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी हो रही है इस लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी में. बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच. गेंद हवा में कैच का मौका. लंघन बाउंड्री पर आकाश गावड़े जो कि गेंद को अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए. खेल जारी. चौथे ओवर का आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी और नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए जगन्नाथ. खुद के व्यक्तिगत श्रीकांत 9 रन पर सागर आउट हुए. 14 रन बनाकर उदय बल्लेबाजी कर रहे और नए बल्लेबाज जगन्नाथ मैदान पर. 21 रन अभी भी चाहिए. स्कोर रुका हुआ 53 रन 2 विकेट पर नए बल्लेबाज जगन्नाथ गावड़े. और सफलता दिलाते हुए जो थोड़े से लंबा ओवर होता हुआ मैदान पर दिखाई दे रहा था वो हेमंत गावड़े अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं. और देखना होगा किस तरह से इस ओवर को समाप्त करते हुए. अब मुकाबले में थोड़ी से फिर से जो कि वापसी मैं तो कहूंगा एस जे वॉरियर क्रिकेट टीम की ओर से, जो कि सफलता की तलाश थी. एक बड़ी साझेदारी बनी थी दूसरे विकेट के बीच में. 37 रनों की छोटी गेंद. इस बार थोड़ा सा टॉपेज लगा. गेंद हवा में निकली लेकिन फील्डर से काफी दूर. बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए निकले. क्या दूसरा रन बनेगा? थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में. बिल्कुल करीबी मामला. बाल बचे वहां पर जो कि स्ट्राइक एंड पर. बहुत ही शानदार फील्डिंग थी. अच्छा थ्रो था. 2 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 55 रन 2 विकेट पर. यानंतरचा सामना होतोय त्या सामन्याची नाणेफेक होते. नाणेफेक जिंकतोय तो या ठिकाणी MSPR क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकतोय. लगेचच सामना सुरू होईल. दोन्ही संघ खेळाडू आपण लक्ष द्या, कारण थोडासा वेळेचा या ठिकाणी अभाव असेल, त्यामुळे दोन्ही संघ सामन्यासाठी सज्ज रहा. फिर से एक बार लेग स्टंप से बाहर गेंद. वाइड बॉल का इशारा और 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में. इस ओवर में सफलता जरूर मिली लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवर बहुत लंबा होता हुआ मैदान पर 1 रन और मिल गया. 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 56 रन. और ब्रेक गेंद अंदर आते हुए इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया गेंद को ऑफसाइड पर. कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ. फील्डर गेंद के पीछे 1 रन. दूसरा रन क्या तीसरे रन का? बिल्कुल जो कि तीसरे रन के लिए निकले और जब तक गेंद को फील्ड करते 4 रन जो कि दौड़कर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने.
4 रन मिल गए स्कोर के खाते में 4 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन पर पहुंचता हुआ। 60 रन 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी, यानी 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए अभी भी चाहिए 14 रन। उरलेत 12 चेंडू आणि या 12 चेंडूत करायचे आहेत 14 धावा सामना जिंकण्यासाठी। डीजे कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं तो निळखंठ गोलंदाज सज्ज होतोय। ज्या निळखंठने डावाची सुरुवात केली, डावखुरा वेगवान गोलंदाज तो, ज्याने पहिलं पॉवर प्लेचं षटक, त्यानंतर मात्र बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक तो टाकण्यासाठी सज्ज होतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं। फक्त उरलेत 12 चेंडू आणि या 12 चेंडूत करायच्या 14 धावा। नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज झालाय तो जगन्नाथ गावडे। सुंदर फटका बॅकफुटला येतो, एक अफलातून फटका डीप कव्हर पॉइंटला, चेंडू जातोय तो सीमारेषा पलीकडे चौकारासाठी 4 धावांसाठी। डीजे टप्प्याचा एक पुलर लेनचा चेंडू, यॉर्कर लेनचा चेंडू, यावेळी मात्र बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय। बाकीचं काम यष्टीरक्षक हा पूर्ण करतोय। ऑफ साइडला एकंदरीत 5 खेळाडू दिसत आहेत, ऑन साइडला 4 क्षेत्ररक्षक मैदानात। एसचे वॉरियर क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी 73 धावा। खराब चेंडू, फुलटॉस चेंडू, याही वेळा एक सुंदर फटका डीप कव्हर पॉइंटला, चेंडू जात येतो सीमारेषेच्या दिशेला चौकारासाठी। मागणा ठरतोय डावखुरा लेफ्ट आर्म गोलंदाज निळकंठ, हा लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय आणि या महत्वाच्या षटकात 2 चौकार आतापर्यंत त्याच्या गोलंदाजीवर फलंदाज स्ट्राईकला टोलवतोय तो फलंदाज या ठिकाणी जगन्नाथ, आणि या दुसऱ्या चौकाराबरोबर थोडासा सामना मात्र जवळ येतोय। सुंदर फटका ऑफ साइडला, लॉंग अप बाउंड्रीला, डीपला क्षेत्ररक्षक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर। पुन्हा एकदा एकेरी धावेची धावसंख्येत ही भर पडते आणि या एकेरी धावेनं धावफलक मात्र पोहोचतोय तो 69 धावा, 2 गडी बाद, फक्त 5 धावा सामना जिंकण्यासाठी मैदानात। बघूया या 5 धावा किती चेंडू त्या ठिकाणी हा सामना संपतो या 2 संघादरम्यान। एका बाजूने स्मिथ आर्ट स्पोर्ट्स विरुद्ध एसजे वॉरियर्स, या 2 संघादरम्यानची लढत। पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपरचा चेंडू, थोडासा नैसर्गिक अडथळा मैदानात, बघूया पंचांचा मात्र डेड बॉलचा इशारा होतोय। चेंडू नेमका या ठिकाणी विजांच्या तारांना स्पर्श होतोय, त्यामुळे पंच इशारा डेड बॉलचा करतायत आणि कदाचित तो जर या ठिकाणी चेंडू लागला नसता तर पुन्हा बहुतेक या ठिकाणी 4 धावा या नक्की होत्या फलंदाजासाठी। 2 चौकार या षटकात गोलंदाज निळकंठ आपल्या बॉलिंग मार्कवर, यावेळी मात्र तो लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय। लेग स्टंपरचा चेंडू, यावेळी मात्र शफल होतोय, सोडून दिला जातोय, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय। पुन्हा एकदा एकेरी धावेची भर धावसंख्येत पडते आणि या एकेरी धावेबरोबरच धावफलक मात्र पोहोचतोय तो बरोबर 70 धावा, विजयी चौकार आवश्यक सामना जिंकण्यासाठी। ओव्हरपिच चेंडू मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक बघूया चेंडू पासून दूर, सामना संपतो या चौकाराबरोबरच त्या ठिकाणी मिड विकेट बाउंड्रीला मिळताय 4 धावा, 2 गडी बाद 74, असं या ठिकाणी सामना संपतोय। उदयच्या बॅट मधनं मोठी फटकेबाजी आपल्याला बघायला मिळते आणि स्मिथ आर्ट स्पोर्ट क्रिकेट संघ हा सामना या ठिकाणी जिंकतोय। सामनावीर या ठिकाणी मानकरी ठरतोय जो उदय, ज्याने 1 षटकार आणि फलंदाजी 3 चौकार आपल्या खेळीत टोलवले, तो उदय सामनावीराचा मानकरी ठरतोय। वळूया पुढील सामन्याकडे, सामना होतोय तो वीर मराठा विरुद्ध MSPR स्पोर्ट्स। या 2 संघादरम्यान कृपया तुमचा निर्णय लगेच कळवा, उशीर करू नका, थोडासा काळोख